नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एब्जा चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने स्वर्गीय राघवेंद्र परिवार के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सीतापुर में एब्जा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड खुलासे व परिवार की आर्थिक सहायता हेतु किया गया संघर्ष रंग लाया। एब्जा चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने कल वाजपेयी के परिवार सहित मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए न्याय और आर्थिक सहायता की बात की। आज रंजीत होटल हाल में एब्जा व संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त प्रेस वार्ता में एब्जा से अनुराग सारथी और किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह व संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने हिस्सा लिया। आयोजित प्रेस वार्ता में अनुराग सारथी ने कहा कि अगर हम सभी ने एकजुट होकर इस हत्याकांड में संघर्ष किया होता फिर पीड़ित परिवार को न्याय मिल चुका होता, परंतु मिलना मुश्किल था। माननीय मुख्यमंत्री ने परिवार के भरण पोषण हेतु मुआवजा व पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी के साथ हत्याकांड में जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता जांच होगी। अगर जरूरत हुई फिर सीबीआई जांच करवाकर परिवार को न्याय मिलेगा। शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी प्रकरण में सीतापुर में हर तरफ फैला माफिया राज और उनके द्वारा सच उजागर करना ही मुख्य कारण था, परंतु हम सभी के संयुक्त प्रयास से किए गए संघर्ष के चलते सच सामने होगा और परिवार को न्याय मिलेगा। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि इस कांड में माफिया तंत्र के साथ पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए खुलासे में किसी सफेदपोश की तरफ इशारा किया गया था। जांच कमेटी को इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सच को सामने लाना होगा। आज की प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं के अलावा विष्णु प्रताप सिंह व विकास शुक्ला एब्जा पदाधिकारी मौजूद थे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से छायाकार पिंकी सिंह के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि संयुक्त मोर्चा में एक दो ऐसे साथी रहे जो हमारा साथ आखिरी हद तक नहीं दे पाए लास्ट मूवमेंट में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग संघर्ष करते रहे। सभी तमाम ऐसे कामयाबी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें आदरणीय पिंदर भाई सिंह साहब, आदरणीय शिव प्रकाश सिंह जी और गोपाल सिंह जी, इन लोगों का बहुत अहम रोल रहा इस मामले में। इस राघवेंद्र वाजपेयी के मामले में परिवार को न्याय दिलाने के अभियान में आज हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया रोड पे उतर करके। रोड पे उतरने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने, संयुक्त मोर्चा के लोगों ने भी रोड पे उतरा, लालबाग चौराहे पर भी जाम किया गया। उसके बाद लोकल प्रशासन ने ऊपर SIT गठन करने का काम किया, जांच करने की कार्रवाई शुरू की। दूसरा, यहाँ से भी ये कहा गया कि हमारे हाथ में जो है वो मैं कर दे रहा हूँ। तो लगा ये कि हमें कुछ और भी आगे एक्शन लेना चाहिए। उस एक्शन को लेने, क्योंकि यहाँ पर नेता टाइप के लोग, जनप्रतिनिधि स्तर के लोग इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जितना हम लोगों ने, किसान भाइयों ने, किसान पदाधिकारियों ने और पत्रकार भाइयों ने, एब्जा ने जिस तरीके से निर्णय जो लिया है, संघर्ष किया है, उस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी थी कि वास्तव में राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार का भला होना चाहिए, वो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये लग रहा था कि SIT गठन होने के बाद जिला प्रशासन केवल संस्तुति करके ही भेजेगा पैसे के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन होना ऊपर से ही है। तो इसलिए एब्जा चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में कल राघवेंद्र वाजपेयी का परिवार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपना पक्ष रखा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आश्वासन दिया कि जो है इस पर हम काम करेंगे। देखिए, हम लोग संगठन, सरकार की, हमारी अपनी जितनी क्षमता थी, हमने क्षमता के इतना काम करके हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग, पत्रकार लोग, एब्जा के लोग पैसा पहुँचाने के इनके परिवार को, अपने अधिकारी को बुला करके, क्योंकि मैं नहीं था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही केवल कार्यक्रम मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही जाना था, मुझे नहीं जाना था। तो जैसा कि हमें क्लियर हुआ, उनके परिवार से भी बात हुई, जैसे कि बताया गया, तो उन्होंने तत्काल कहा कि इसको करिए। आज सवेरे हमें खबर है मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका फोन भी आया, उनके आधार डिटेल सारे एविडेंस उनके मांगे भी गए हैं, और मुझे लगता है कि 24 घंटे उनके पास इस वक्त आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आर्थिक सहायता पहुँचा भी देंगे। सरकारी नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति कर दी और साथ में कहा है अगर जाँच से सहमत नहीं होंगे तो हम लोग CBI भी करेंगे। अब हम लोग सरकार नहीं, हम लोग संगठन है। संगठन स्तर से जो संभव था वो बढ़ चढ़ के, आपने देखा होगा ये जो लड़ाई शुरू हुई भाई जनपद में
बिल्कुल खत्म सी पोजीशन थी। आज प्रदेश में भी कोई राजनीतिक वाजपेयी के मामले को ध्यान देने वाला नहीं था कि अब इस पर कोई लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पर जो हमारे सामाजिक आदमी लोग लगे हुए थे कि उनके घर को सहयोग करने में भी लगे थे, हम कहीं अपनी अपनी मीटिंगों में लगे थे, लेकिन उन मीटिंगों से यहाँ इस हद तक बढ़ा नहीं। लेकिन जब जांच करेंगे तो निश्चित ही इसमें अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा उम्मीद करके आए हैं, पूरी उम्मीद भी है मुख्यमंत्री जी इनके परिवार का भला करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने प्रदेश के मुखिया के पास गए हैं, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो यही उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, संगठनों के पास क्या होता है भाई, हम लोग संघर्ष ही कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, देना ना देना तो सरकार का काम होता है। तो संगठन इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं भाई। कोई हमारा तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, रोड पे बैठ सकते हैं, वो सब हम लोगों ने कहा और सब काम का रिजल्ट ये निकला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, परिवार से मिले। कहाँ जनप्रतिनिधि लोग इस मामले पर सुस्त थे, आपने देखा होगा कहीं, आप लोग सब साथियों, पत्रकार भाइयों, आप सब जानते कहाँ मामला इसमें जनप्रतिनिधि लोग सुस्त थे। उसके बाद हम लोग आकर के, जबकि ये काम हमारा नहीं था। आपने और भी हमारे साथियों से सुना, अनुराग सारथी जी से, शिव प्रकाश सिंह जी से, और हमारे गुरपाल सिंह जी आज है नहीं सिक्स संगठन जिलाध्यक्ष। तो आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी कि जो राघवेंद्र वाजपेयी का मामला चल रहा था, आप सबको पता है, क्योंकि न्याय दिलाने की बात हो रही थी, क्योंकि परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग जब हिंदी सभा में इकट्ठे हुए, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यह लड़ाई जो है एप्जा संगठन को समर्थित की जाएगी, और एप्जा ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पत्रकारों का संगठन है जो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस लड़ाई को हमने अनुराग सारथी जी को हम सब ने आपसी सहमति दी, लिखित में दी। उसके बाद इन्होंने 29 तारीख का जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें हम सब लोग भी शामिल हुए, परिवार शामिल रहा। यहाँ के एसपी साहब ने तुरंत जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एप्जा के, उन्होंने टाइम लिया और कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई। परिवार को मुख्यमंत्री जी से मिलाया, आप लोगों को पता ही है, और मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि सीतापुर में क्या चल रहा है, और जब अधिकारियों को पता है कि इसमें सफ़ेद पोश का हाथ है, तो उस सफ़ेद पोश को बचाने के लिए रविंद्र सिंह सिद्धू जी और मीडिया से शामिल हमारे साथी भाई, मैं जिला प्रशासन सीतापुर से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। राघवेंद्र वाजपेयी के न्याय के लिए जो भी संघर्ष किया गया, मेहनत रंग लाई, और एप्जा के प्रयास से संभवतः सफलता मिल चुकी है। परंतु अभी 2 दिन पहले भूमाफिया मिट्टी ले रहे थे, वहाँ पे खनन अधिकारी पहुँची और साथ में 2 पत्रकार भाई भी थे, एक हमारा जालक से शामिल थे और एक हिंदुस्तान से शामिल थे। ऑन रोड उन माफियाओं के ट्रैक्टर वालों ने उनकी गाड़ी में इस तरीके से टक्कर मारी, खुलेआम उनको मारने का प्रयास किया। ये इस बात का प्रमाण है कि जनपद सीतापुर में माफिया तंत्र इस तरीके से हावी है कि सच कहने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। इसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर को चाहे जिस उससे जुड़ा माफिया हो, माफिया तंत्र से हम लोगों को निजात दिलाएं। ये हमारी विशेष रूप से उनसे निवेदन है, अपील है। और मीडिया साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर के लिए संघर्ष करें अपने हकों के लिए। पहले दैनिक जागरण का पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के साथ ये हुआ, और ये 2 पत्रकार जो थे, एक हिंदुस्तान अखबार से जुड़े हुए थे और एक अमर उजाला से जुड़े हुए थे। आत्मिक कष्ट इस बात का है कि इन तीनों अखबारों के जिम्मेदार न तो राघवेंद्र वाजपेयी के प्रकरण में आगे आए और न उनके साथी जो उन पर हमला हुआ उसमें आगे आए। ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है कि कोई अपने का साथी नहीं, बस अपने साथी मीडिया बंधुओं से जो लोगों के साथ शामिल रहते हैं, हमारी बात रखते हैं, उसके लिए विशेष रूप से आभारी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वो प्रशासन
जो खुलासा किया वो जनता को तो हजम नहीं हुआ। फिर जो है इसके मतलब प्रशासन जो है खुलासा जो किया वो गलत था, ना उनके परिवार वालों को हजम था ना जनता को हजम। देखिए सच्चाई ये है कि हम लोग जब पहली बैठक हम लोग हिंदी भाषा सभागार में किया हम लोगों ने, जिसमें आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय शिव प्रकाश सिंह जी, सभी लोगों ने और गुरपाल भाई सब लोग थे, तो उस समय हम लोग इंतज़ार ये कर रहे थे कि प्रशासन खुलासा करे और प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा था। सीतापुर में जो पुराने एसपी थे उन पर भी भरोसा था कि वो अच्छा सा खुलासा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 दिन तब तक हम लोग बिल्कुल शांति थे, उम्मीद थी प्रशासन के ऊपर, बड़ा भरोसा था कि सही खुलासा होगा। लेकिन 10 दिन बाद जब उसके खुलासा हुआ तो निश्चित ही जैसा आप बता रहे हैं सीतापुर की जनता के, सीतापुर के नेताओं के भी, चाहे नहीं पा रहे थे लेकिन उनके भी, सीतापुर के तमाम अधिकारियों के भी, सीतापुर के तमाम हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों के भी, आप किसान मोर्चा के लोगों के भी और पत्रकारों के भी, किसी के भी गले नहीं उतरा था। जब किसी के गले नहीं उतरा तो हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा में हम लोगों ने मिलकर के आदरणीय एब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इसकी लड़ाई लड़ी। जिस लड़ाई को आप लोगों ने देखा होगा कि 29 अप्रैल को हमारे भगवान परशुराम की जयंती थी। उस परशुराम जयंती वाले दिन, क्योंकि राघवेंद्र वाजपेयी भी एक परशुराम वंशज था, वाजपेयी परिवार का था, तो उसी दिन हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन करके आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कलेक्ट्रेट सभागार में, उसके बाद आंदोलन का बड़ा रूप लिया गया और लालबाग चौराहे पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आदरणीय इस समय नवागंतुक जो एसपी साहब हैं श्री अग्रवाल साहब, वो आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित ही अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो हम लोग आपके साथ हैं और सहयोग करेंगे। और खैर उनके आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो धरना प्रदर्शन किया गया था, संयुक्त मोर्चा के और एब्जा के सभी पदाधिकारियों ने किया था। और इसके बाद आदरणीय कप्तान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने तत्काल उसमें न्याय के रूप में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने SIT का गठन किया। साथ में परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी के लिए अधिकारियों से बात करके शासन को संस्तुति करके भेजने का काम किया कि शासन में जाएगा, क्योंकि वो जिला प्रशासन के उसमें नहीं था, वो ऊपर शासन के स्तर पे था। तो उन्होंने ये काम करने का काम किया, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पत्रकार जगत के पत्रकार की समस्या में राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के लिए, हमारे पत्रकार परिवार के लिए और एब्जा संगठन के लिए, संयुक्त मोर्चा संगठन के लिए, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के आदरणीय कप्तान साहब ने काम किया, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके बाद ये लगा प्रशासन की बात समझ में आई कि होना शासन से है, यहाँ से हम संस्तुति करके जाएंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप किए। वार्तालाप करने के बाद कल उनके राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने साथ ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल सहायता राशि, जो यहाँ स्तर पर नहीं था, जिला स्तर पर, शासन स्तर पर था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कहा कि इसको आर्थिक सहायता पहुँचे और नौकरी पर भी उनकी वाइफ को नौकरी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा कि अगर जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे और उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, जिससे परिवार, राघवेंद्र वाजपेयी का परिवार और हमारा एब्जा संगठन का परिवार, संयुक्त मोर्चा का परिवार, जितने भी लोग इस लड़ाई में साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत भी हैं और संतुष्ट भी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे एक कदम बढ़ा करके हम लोगों का सहयोग करने का काम किया है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मैं चाहता हूं कि राघवेंद्र वाजपेयी जैसी घटना अब जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दोहराई ना जाए, कहीं ना हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना दंडित करें अपराधियों को कि अपराधी एक बार खौफ खाएं कि यार इस तरीके की घटना करने के लिए सोचें। ये जो विशाल धरना प्रदर्शन, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।